हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें मिसिंग टर्म ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे ये एक टेबल दिया है, इसमें x और y का डाटा दिया है, उसमें y का जो डाटा दिया है उसमें दो टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है। तो ये दोनों मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना होता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज दिए हैं वो इक्वल इंटरवल में दिए हैं या नहीं दिए हैं। देखो यहाँ पे जो x की वैल्यूज दिए हैं ये फिलहाल यहाँ पे क्या दिया है 5, 10, 15, 20, 25। तो ये जो वैल्यूज है इन सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो इक्वल इंटरवल में है और अगर ये इक्वल इंटरवल में है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये लिखा हुआ नहीं है। अब ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना है या फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ये चॉइस आपका है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। चलो हम एक काम करते हैं, फिलहाल इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करते हैं। आगे चल के जो आने वाले दिनों में हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम यही प्रॉब्लम फंक्शनल पॉलिनोमियल से कैसे सॉल्व करना वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो y की वैल्यूज है उसमें जो भी दो वैल्यूज जो अब्सेंट है, देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स मिसिंग है, ये दोनों टर्म्स को कुछ कंसिडर कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लेट द मिसिंग टर्म्स आर a एंड b। तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है लेट द मिसिंग टर्म्स आर a एंड b। इसका मतलब हम यहाँ पे a कंसिडर करेंगे और यहाँ पे b कंसिडर करेंगे। तो चलो अब ये a और b फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, ये टेबल के थ्रू हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल में अब लिखना क्या क्या है वो पहले आप समझ लो। तो सबसे पहले कॉलम में आपको x की वैल्यूज और दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज लिखना है। ठीक है, और अब उसके बाद आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले डेल्टा ऑफ y। इसका मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, देन आपको डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करना है, दैट इज सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, देन डेल्टा क्यूब y यानी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, देन डेल्टा टू द पावर 4y यानी फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, और फिर लास्ट में डेल्टा टू द पावर 5y यानी फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में आएगा कि ये कैसे समझ में आएगा कि डेल्टा टू द पावर 5 तक हमें स्टॉप करना है। तो इसको समझना काफी आसान है। देखो उसके लिए आपको y की एंट्रीज चेक करना पड़ेगा कि y की कितनी एंट्रीज दी है। तो देखो y की यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, y की जो है सिर्फ y के 5 वैल्यूज दी है, इसका मतलब 5 एंट्रीज आर गिवन। अगर y की 5 एंट्रीज दी है तो इसलिए हमने डेल्टा टू द पावर 5 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया है। अगर 6 या 7 एंट्रीज दी होंगी तो हमने और आगे एक्सटेंड किए होते। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये कॉलम में क्या क्या आने वाला है वो हमने लिख लिए। और अब चलो सबसे पहले x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने x और y का डाटा यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन अब देखो y का डाटा लिखते समय जैसा हमने कहा कि यहाँ पे y की जो दो वैल्यूज, जो दो टर्म्स यहाँ पे एब्सेंट है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है लेट द मिसिंग टर्म्स आर a एंड b। इसका मतलब पहला जो मिसिंग टर्म है उसके जगह हमें a लिखना है और दूसरे मिसिंग टर्म के जगह हमें b लिखना है। तो वही हम यहाँ पे टेबल में लिखने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 7 के बाद ये पहला मिसिंग टर्म एज अ a और ये 17 के बाद ये दूसरा मिसिंग टर्म एज अ b हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ओके, और अब हम यहाँ पे उसके बाद डेल्टा ऑफ y फाइंड आउट करने वाले हैं। डेल्टा ऑफ y जैसा हमने कहा, डेल्टा यानी क्या होता है, तो डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा ऑफ y इसका मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, क्योंकि डेल्टा का पावर 1 है इसलिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। ऐसे में क्या करना होता है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना होता है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 और a में हमें डेल्टा ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे
तो यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू और करंट वैल्यू कौन सा है, तो ये देखिए ये जो 7 है ये हो गया करंट वैल्यू और ए हो गया फॉरवर्ड वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, इसका मतलब ए माइनस 7। ठीक है, और उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको बीच में लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू दैट इज ए माइनस 7, इस तरह से। ओके, और अब नेक्स्ट ए और 12 में डेल्टा ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, उसके लिए फिर से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड वैल्यू और ये हो गया करंट वैल्यू। तो 12 और ए के बीच में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 हो गया फॉरवर्ड वैल्यू, ए हो गया करंट वैल्यू। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करेंगे, इसका मतलब 12 माइनस ए, इस तरह से। ओके, और अब बिल्कुल उसी तरह से आगे 12 और 17 में ये फॉरवर्ड वैल्यू ये करंट वैल्यू। ठीक है, 17 माइनस 12 करना पड़ेगा, तो 17 माइनस 12 कितना, तो ये हम लिख लेंगे 5। ओके, बिल्कुल उसी तरह से 17 और बी में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बी हो गया फॉरवर्ड वैल्यू, 17 हो गया करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो यहाँ पे बी माइनस 17, उसका रिजल्ट जो है हम यहाँ लिख लेंगे बी माइनस 17। ये लिखते समय देखो हमने यहाँ पे रेड कलर से एरो यहाँ पे शो कर रहे हैं। एग्जाम में लिखते समय आपको ऐसा एरो शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सीधा विदाउट एरो लिख लेना है। ओके, और अब आगे बढ़ेंगे, बी और 28 में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो 28 हो गया फॉरवर्ड वैल्यू और बी हो गया करंट वैल्यू, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे 28 माइनस ऑफ बी। और अब लास्ट में ये 34 और 28 में अप्लाई करेंगे, तो 34 हो गया फॉरवर्ड वैल्यू और 28 हो गया करंट वैल्यू, तो 34 माइनस 28, तो ये आएगा 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6। इस तरह से ये हमने क्या किए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब ये कॉलम कंप्लीट हो गया। और अब बिल्कुल यही प्रोसेस हमें लास्ट तक कंटिन्यू करना है। चलो अब डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा का पावर 2 है, इसका मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो अगर आपको डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको डेल्टा ऑफ y का डाटा यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यूज है उसका आपको यूज करना होता है। और सॉल्व करने के लिए आपको वैसे ही फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। तो देखो इन दोनों में सबसे पहले हम यहां पे अप्लाई करेंगे और इन दोनों के थ्रू डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फिर से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो ये हो गया फॉरवर्ड वैल्यू और ये हो गया करंट वैल्यू। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करेंगे, इसका मतलब 12 माइनस ए माइनस 7 ऐसा। तो यहाँ पे देखो हम आपको रफ कैलकुलेशन भी बता देते हैं। एग्जाम में आप रफ कैलकुलेशन रफ में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, देखो 12 माइनस ए माइनस 7 ऐसा करना है। देखो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट में दे दिए, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12 माइनस ए और ये माइनस ए प्लस 7 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, ये हम लिख लेंगे माइनस ए प्लस 7 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ट्वाइस ए, तो हम माइनस ट्वाइस ए लिख लेंगे और 12 और 7 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो हो गया 19 माइनस ऑफ 2a। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका रिजल्ट क्या कहा, 19 माइनस ऑफ 2a। तो ये देखिए ये हमने डेल्टा स्क्वायर y का फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। और अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर से वही करना है जो इसके पहले किए थे, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। इसका मतलब ये 5 और 12 माइनस ए के बीच में अप्लाई करना है। तो ये देखिए 5 माइनस 12 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेंगे। 5 माइनस 12 कितना, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 7 और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 7। देखो इस तरह से a जो है वो पॉजिटिव हो गया और जो 7 है वो यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि हमने ऐसा किए। देखो 5 माइनस ऑफ 12 माइनस ए, देखो हमने ऐसा किए। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 12 प्लस ए हो जाएगा, इसलिए a जो है वो प्लस में आया। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन किए तो माइनस 7। समझ में आया, ओके। और अब बिल्कुल यही टेक्निक हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखो b माइनस 17 माइनस 5 करो, ठीक है। ये फॉरवर्ड वैल्यू ये करंट वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो b माइनस 17 माइनस 5, इसका मतलब b माइनस ऑफ 22, ठीक है, इस तरह से। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, तो इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो 28 माइनस b, तो ये देखिए ऐसा हो रहा है 28 माइनस ऑफ b माइनस ऑफ b माइनस 17। देखो ऐसा, ये फॉरवर्ड वैल्यू ये करंट वैल्यू हमने यहाँ लिख लिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 28 माइनस b प्लस ऑफ 17 इस तरह से। तो ये b का हो जाएगा ट्वाइस b और यहाँ पे आ जाएगा कितना 45। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 45, तो हम लिख लेंगे 45 माइनस ऑफ ट्वाइस b इस तरह से, ओके। और अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करो लास्ट में
तो इन दोनों के बीच में अप्लाई करने से क्या होगा, 6 माइनस 28 माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे b जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b माइनस ऑफ, और ये हो जाएगा 22। देखो इस तरह से b माइनस ऑफ 22। तो फाइनली ये हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y दैट इज डेल्टा स्क्वायर y का कॉलम कंप्लीट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम डेल्टा क्यूब y, डेल्टा 4y इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सेम टेक्निक यहाँ पे भी देखो, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इसमें भी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इसमें भी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, सभी में करना है। तो देखते हैं डेल्टा क्यूब y ये क्या आएगा। तो पहला वैल्यू आएगा 3a माइनस 26। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3a माइनस ऑफ 26, और जस्ट अ मिनट 26 लिखना है, तो ये हम लिख लेंगे 3a माइनस ऑफ 26। और अब इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो आएगा b माइनस a माइनस 15। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि इसमें b a दोनों है, तो b माइनस a माइनस ऑफ 15 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो b माइनस 22 माइनस, देखो हम आपको यहाँ करके बताते हैं, b माइनस ऑफ 22 माइनस ऑफ a माइनस 7, देखो ऐसा है, इसमें a और b दोनों आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लिखे, और अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ऑफ 22 माइनस a प्लस 7 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये b माइनस a, और इन दोनों में आप सब्सट्रैक्शन कर लो, तो वो हमने लिख लिए हैं माइनस ऑफ 15। तो इस तरह से आया, ओके, समझ में आया। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब आएगा 67 माइनस 30 दैट इज 3b, इन दोनों में कर लेंगे 67 माइनस ऑफ 3b, ओके। 45 माइनस 2b माइनस b, और माइनस ऑफ b माइनस 22 करेंगे तो 67 माइनस 3b आता है। और अब नेक्स्ट आता है 3b माइनस 67। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन दोनों के बीच 3b माइनस ऑफ 67। इस तरह से फाइनली हमने ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y फाइंड आउट कर लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का कॉलम कंप्लीट करना है। बिल्कुल सेम टेक्निक जैसा हमने इसके पहले किए थे, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों के बीच अप्लाई करेंगे, ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, इन दोनों के बीच में भी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। तो जो अब आप इन दोनों में करेंगे तो a और b, देखो यहाँ पे a और b दोनों में आ गया, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा, b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 26 ऐसा हो रहा है। देखो इन दोनों के बीच में ये हो रहा है। तो अगर आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 26 ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा b माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 11 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। b माइनस ऑफ ये दोनों में 4a प्लस ऑफ ये हो जाएगा 11। देखो इस तरह से b माइनस 4a प्लस ऑफ 11 वो हम यहाँ लिख लेंगे b माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 11। और अभी इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई करने पर आएगा a माइनस 4b प्लस ऑफ 82, a माइनस 4b प्लस ऑफ 82 इस तरह से। और अब नेक्स्ट वैल्यूज के बीच में हम अप्लाई करेंगे तो वो आएगा 6b माइनस 134, हम लिख लेंगे 6b माइनस ऑफ 134, ओके। और अब लास्ट कॉलम कंप्लीट करने का रह गया। लास्ट कॉलम है डेल्टा टू द पावर 5 ऑफ y, यानी फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। और फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज का आपको यूज करना है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। ये देखिए फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इसमें भी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ठीक है। तो पहले दो वैल्यूज के बीच में अप्लाई करेंगे तो वो आएगा 5a माइनस 5b प्लस ऑफ 71। हम यहाँ लिख लेंगे 5a माइनस ऑफ 5b प्लस ऑफ 71। ये पहले दो वैल्यूज के बीच में हमने यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू कर लिए। और अब नेक्स्ट दो के बीच में अप्लाई करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 10b माइनस a माइनस 216। हम यहाँ लिख लेंगे 10b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 216। इस तरह से हमने फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का लास्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली इस तरह से ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंप्लीट हो चुका है। और अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लास्ट में क्या डाटा मिला है वो चेक करो। तो डेल्टा टू द पावर 5 ऑफ y यानी फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का जो कॉलम है उसमें हमें दो टर्म्स मिले हैं, और अब इसी का यूज करके हमें a और b का वैल्यू मिलने वाला है। तो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट में ऐसा लिखना है सबसे पहले, सिंस 5 एंट्रीज आर गिवन, सिंस 5 एंट्रीज ऑफ y आर गिवन। देखो हमने जैसा कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे y की कितनी एंट्रीज दी है, तो यहाँ पे जो y है उसकी 5 एंट्रीज दी है। देखो 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 वैल्यूज दी है, इसका मतलब 5 एंट्रीज आर गिवन, इसलिए हमने डेल्टा टू द पावर 5 तक एक्सटेंड किए थे। ठीक है, तो सिंस देयर आर दैट इज 5 एंट्रीज ऑफ y आर गिवन, देयरफॉर हम यहां पे ऐसा लिखेंगे डेल्टा टू द पावर 5 ऑफ y इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा लिखना है, ये जो डेल्टा टू द पावर 5 ऑफ y था उसको बस आपको इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखना है। और अब आपको क्या करना है, उसके अंदर जो दो टर्म्स है ये दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू 0 लिख लो। पहला टर्म है हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे पहला टर्म दैट इज 5a माइनस ऑफ 5b प्लस ऑफ 71 इज इक्वल टू 0, ये हमने पहला टर्म इज इक्वल टू 0 लिखे। और अब दूसरा टर्म है दैट इज 10b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 216 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमने लास्ट जो कॉलम में जो दो टर्म्स मिले हैं वो दोनों टर्म्स हमने यहां लिख लिए हैं और वो इज इक्वल टू 0 के साथ लिखे हैं। ओके, और अब हम यहां से ए और बी फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट होगा, तो एक काम करते हैं, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में दो दो अननोन्स हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले सेट करो। जो अननोन है ए और बी वो लेफ्ट साइड में रहने दो और कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये ऐसा हो जाएगा 5a माइनस ऑफ 5b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 71, ये पहला इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे भी लिखते समय पहले हम a का टर्म लिखेंगे, फिर हम b का टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने क्या किए, हमने यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दिए, ये साइमल्टेनियस के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। और अब आपको बस क्या करना है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इनको इक्वेशन दे देंगे, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे अब a और b का वैल्यू मिलने वाला है, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू देखो क्या आएगा। तो हमने इसको सॉल्व करके रखा है, तो a का वैल्यू आएगा 8.222 और b का वैल्यू आएगा, तो b का वैल्यू है दैट इज 22.422। तो इस तरह से फाइनली हमने a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो या तो मैन्युअली सॉल्व करो। किस तरह से सॉल्व करना है ये चॉइस आपका है। तो a और b का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब क्वेश्चन में जो मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, बस आपको लास्ट में यहाँ पे वो मिसिंग टर्म जो है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे y ऑफ 10, देखो यहाँ पे 10 के लिए देखो x का जो वैल्यू 10 है उसके लिए y का क्या वैल्यू है, तो y का वैल्यू है 8.222। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर y ऑफ 10 इज इक्वल टू 8.222 और y ऑफ यहाँ पे देखो यहाँ पे 25, क्योंकि x का वैल्यू 25 के लिए y का क्या वैल्यू है, तो y ऑफ 25 इज इक्वल टू ये आया है 22.422। दीज आर द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म्स। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये देखिए, आप ऐसा लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि दे आर द मिसिंग टर्म्स, दे आर द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म्स। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट में मिसिंग टर्म्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।